जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग ये बिहार सिविल कोर्ट में जो भर्ती आए हुए है वो प्यून की, उसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आज हम लोग 5 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यदि आप जो है कि किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए और मतलब इसके किस तरह से तैयारी करें वो आपको पता होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपको मैं आज मेन रूप से 3 चीज़ों पर ज़्यादा जो है कि फोकस करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो है कि इसकी तैयारी करनी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बता दूं किस किस चीज़ों पर मैं इसके बात करूँगा। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद बात करूंगा एग्जाम पैटर्न। उसके बाद बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं जो कि सीरीज वाइज आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन दोस्तों इसका जो है कि इसके साथ में जैसे 4 एग्जाम कुल मिलाकर के आया हुआ है, जिसमें से एक पोस्ट है आपका प्यून का। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर के 1673 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, इसका ग्रेड पे, यहाँ पे ग्रेड पे इसका दिया गया, आप देख सकते हैं 18,000 से मतलब 56,900 दिया गया। मतलब इसका अच्छा जो कि सैलरी मिल जाएगा, 25 से 30,000 के बीच में सैलरी इसका। और इसका जो क्वालिफिकेशन वो 10th बेस है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड है ये। और इसका एज जो है कि 18 साल से प्लस है। मतलब 18 साल से यदि आप 40 साल के बीच में आते हैं, 37 साल के बीच में आते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक, अभी भी टाइम है आपके पास में भरने के लिए। ठीक है, तो अभी भी यदि आप इस फॉर्म को नहीं भरे तो जल्दी से भर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके, मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ी के बारे में बता दूं। देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसकी जो है 600 रुपया इसका फ़ी है, और SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए कितना है, 300 रुपया है। ठीक है, अब चलिए मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तो आपको इसकी सिलेबस बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप जो है कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे मैं बता दूं सबसे पहले कि इसका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, ठीक है, वो रिटर्न टेस्ट होगा आपका 85 मार्क्स का, यानी कि 85 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें दिया गया क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया 30। दोस्तों इस 30 पे नहीं जाइएगा, ये आपको जो है कि भ्रम में रखा गया है। ये 30 पे कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये रखना है कि मेरे पास में कुल मिलाकर के मार्क्स मैं पहले बताता हूँ। ये तो रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका कितना होगा, 85 मार्क्स का, और इसमें इंटरव्यू जो होगा वो होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, और इंटरव्यू में दिया क्वालिफाइंग मार्क्स कितना दिया है, 6। यदि आप 15 में से 6 नंबर लाते हैं तो इंटरव्यू में आप जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और इसके विस्तार से बात करते हैं। अब देखिए रिटर्न तो हो गया हमारा 85 नंबर का, और इंटरव्यू हो गया हमारा 15 नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब हम आ जाते हैं रिटर्न में हमारा जो कि क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, रिटर्न टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी, तो हिंदी आपको पूछा जाएगा इसमें। और हिंदी कितने का पूछा जाएगा, ये 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बोलेंगे ये पूछा कहाँ से जाएगा आखिर। तो देखिए ये जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको 10th स्टैंडर्ड रखा गया है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि 10th स्टैंडर्ड होगा। यदि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे नीचे आकर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस होगा इसका, यह क्या होगा, 10th स्टैंडर्ड होगा, मतलब 10वां लेवल का होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, और इसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश पूछा जाएगा आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हो जाएगा 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, और मैथमेटिक्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स जो कि पूछा जाएगा जो कि 35 नंबर का, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज किसका किसका आ गया, तो आप देख सकते हैं यदि देखेंगे तो हिंदी जो कि बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाला है, और इसमें मैथमेटिक्स जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये दोनों जो कि 35-35 मार्क्स का है। ठीक है, ये 35-35 मार्क्स का है, तो इसमें जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो कि मेहनत करने की ज़रूरत है। और यदि हम इसके एग्जाम मतलब जो कि इसमें क्वेश्चन जो कि कहाँ से पूछा जाएगा, तो वो सारा का सारा किससे आएगा, 10th लेवल से आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका रेलवे का एग्जाम होता, और यदि आप इसमें अलग मतलब दूसरे में जाएंगे, यदि क्लर्क में जाएंगे, उसमें कुछ कुछ आपको सिलेबस दिया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं इसमें सिलेबस क्या क्या दिया गया है। जैसे देखिए, तो क्लर्क वाले में दिया गया बोधमास दिया गया है। यदि मैथमेटिक्स, यदि सिर्फ मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूँ,
बोधमास दिया गया है, सिंपल कैलकुलेशन दिया गया, टाइम एंड डिस्टेंस दिया गया, ट्रेन दिया गया, टाइम वर्क दिया गया है, ठीक है, और पाइप टंकी दिया गया। इसे पाइप टंकी दिया नहीं है, यदि टाइम एंड वर्क आ गया तो इसमें आपको पाइप और टंकी का जो कि तैयारी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो कि रिलेटेड हो जाता है पाइप टंकी से, ठीक है। उसके बाद ट्रेन भी नहीं दिया है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया, तो आपको ट्रेन का भी जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में यदि उससे भी आ जाए तो जो कि आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद दिया है रेशियो प्रोपोर्शन, और परसेंटेज नहीं दिया गया। इसमें देखिए मैंने 3 टॉपिक को अलग से जो कि रखा है, जैसे परसेंटेज भी नहीं दिया गया, लेकिन परसेंटेज से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आने की उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद एज प्रॉब्लम ले लीजिए, तो एज प्रॉब्लम से आ जाएगा इसमें क्वेश्चन, और एवरेज से आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम प्यून की बात करेंगे तो प्यून में लगभग जैसे कि रेलवे का एग्जाम होता है 10th लेवल बेसिक पे, उसी तरीके से आपका इसमें भी जो कि मैथमेटिक्स सभी हर जगह से आने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं रोल कितना है, 35 मार्क्स का है। तो इसमें आपको हर चैप्टर को तैयारी करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे तो इसमें कौन सी बुक पढ़ लें, जैसे एक यदि आप बुक देखना चाहेंगे तो आप इसे RS अग्रवाल का बुक देख सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल के बुक में जो सिलेबस दिया गया है, मान के चल सकते हैं उन सभी सिलेबस से प्यून में आपको पूछा जाएगा। लेकिन क्लर्क में जो दिया गया है उसमें जो कि इससे कम मार्क्स का आएगा, तो उसमें जो कि लिमिटेड सिलेबस दिया गया है, कुल मिलाकर के 7 या 8 सिलेबस दिया गया, 8 टॉपिक का नाम दिया गया है। लेकिन इसमें कोई टॉपिक का नाम नहीं दिया है, इसमें सिर्फ बोला गया है आपको कि हमें 10th लेवल का जो है कि कहीं से भी हम पूछ सकते हैं। तो मतलब समझ लीजिए RS अग्रवाल ले लीजिए मैथ का, ठीक है, तो उससे आप जो है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम जो है कि अभी जो कि आपको तो नोटिफिकेशन बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसका क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और वो भी यूट्यूब पे होगा, बिल्कुल फ्री होगा, इसमें कोई फीस नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आप उस क्रैश कोर्स में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ सारा चीज़ बता दिया। अब देखिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब हमें सिर्फ जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से लगाने चाहिए। अभी देखिए यदि हम बात करेंगे तो अभी जो कि बिहार का बहुत दिन पहले जो कि एग्जाम हुआ था बिहार SSC का, ठीक है, तो उनका प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम उसका प्रीवियस लगा सकते हैं, या फिर यदि अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहा है, जैसे रेलवे का हुआ है एग्जाम, तो उनके क्वेश्चंस को आप जो है कि लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लगभग जो है कि उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उसी पैटर्न पे लगभग जो है कि आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको बात करता हूँ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने इधर तो पूरा सिलेबस देख लिया, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं इंटरव्यू पे, तो देखिए इंटरव्यू में हमारा रखा गया, इंटरव्यू भी आपका जो है कि बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करने वाला है इसमें, क्योंकि ये कितने नंबर का है, 15 नंबर का है, मतलब 15 मार्क्स का है, और क्वालिफिकेशन कितना है 6, तो मिनिमम आपको 6 नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से, मेरे पास है बोलेंगे सर इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा, ये 4 टॉपिक दिया है कि इन सभी से हम जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इसके इंटरव्यू में। तो वो कौन कौन सा दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है जनरल अपीयरेंस। मतलब क्या है जनरल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको जो है कि ऐसे कोई भी मौखिक रूप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको एबिलिटी चेक करने के लिए आपका कि मानसिक क्या है, योग्यता क्या है, वो जनरल अपीयरेंस ये पूछ लेगा। और दूसरा नंबर का जो है ये क्वालिफिकेशन से पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि आप कहाँ से कहाँ तक पढ़े हैं, डिग्री कौन सा है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, क्वालिफिकेशन के बारे में। और एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपको जो है कि क्या क्या जो है कि एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ काम किया है नहीं किया है, इसके बारे में भी आपको एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। इस जॉब के बारे में तो आपको जॉब के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इसका काम किस तरह का होता है, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ जॉब, मतलब प्यून के जॉब के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो उसमें वर्क कर रहा है उससे आप नॉलेज ले सकते हैं, तो उनसे जो है कि आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ बता दिया गया है कि और पर क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपको जो है कि ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो कितने होगा 2.5 मार्क्स का, ठीक है। चलिए तो मैंने जो कि सारा चीज़ आपको बता दिया है कि अब मैं बात करता हूँ कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा आपको देखिए, अब देखिए इसमें बोला गया कि सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिटन टेस्ट निकलने के बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर इसके बाद फिर जो है कि मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हमारी, ठीक है। हम इसको तैयारी इसकी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बताते हैं, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि इसमें आपको हिंदी का
हिंदी का जो कि विस्तार से जो कि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स का भी आपको अच्छे से इसका जो है कि क्वेश्चन सेट भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए, आप पूरा जो है कि सभी का एक एक टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका जो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप इसमें जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस दोनों में। और इंग्लिश में भी जो है कि आपको कुछ जो है कि हल्का जो है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है कि ज़्यादा वेटेज नहीं है हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज है हिंदी और मैथ। तो हिंदी और मैथ पे यदि हम अच्छे से पकड़ बना लें तो हम इस एग्जाम को आसानी से जो है कि क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर सेट लगाइए, उसके बाद फिर चले जाइए आप मॉक टेस्ट कोई भी सेट लेकर के उसमें आप मार सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम जो है कि इस चैनल पे बहुत ही जल्दी जो है कि फ्री में क्रैश कोर्स जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो है कि इस क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।